आप एनिमल की बहन भी बोल सकते हैं, सलोनी बत्रा भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने काम देखा था और उन्होंने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू। मुझे इस टाइप का बीजीएम डालना है, मुझे इस सीन के बाद ये सीन जाना है, मुझे आगे पीछे जाना है। बड़ा मज़ेदार कैरेक्टर था उनका। और अब तो खैर एनिमल पार्क में नहीं आ सकता क्योंकि हाय आई एम सलोनी बत्रा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मायापुरी। वेलकम ऑन मायापुरी। और आज हमारे साथ है जिन्हें अलग ही जनता ने नाम दिया है, एनिमल की बहन। मैं क्या करके पुकारूं आपको, आप ही बता दीजिए। आप एनिमल की बहन भी बोल सकते हैं, सलोनी बत्रा भी बोल सकते हैं, जो आपका मन करे। ग्रेट। वेल सलोनी, इस तरह से एक प्रोजेक्ट में अलग अंदाज से मतलब अपनी आइडेंटिटी बनाना और ऑडियंस का इतना प्यार मिलना, किस तरह से इस पूरी जर्नी को देखते हैं आप? कैसे देखते हैं आप इस जर्नी को, इस पूरे सक्सेस को कह लीजिए? आई थिंक मुझे इस जर्नी में तक पहुंचने में थोड़ा समय लगा, पर मुझे लगता है कि मेरा हार्ड वर्क काम आया। और मुझे लगता है कि मैं प्रिपेयर हो रही थी, पता है, पूरे जर्नी में कुछ कुछ एक्सपीरियंस की वजह से, कुछ भी टू फेस दिस सच अ बिग प्रोजेक्ट कि हम इतने लोगों के सुपरस्टार्स के साथ काम कर रहे हैं। तो जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ वो मेरे बहुत काम आया। जो मैंने एक्टिंग के बारे में सीखा, मैं वो पोर्ट्रे कर पाई इतने लेजेंडरी आर्टिस्ट के साथ। तो मैं बहुत ही थैंकफुल और ग्रेटफुल हूँ यार कि मुझे ये मौका मिला। और जो मेरी जर्नी रही है उससे मुझे बहुत एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, तो बढ़िया रहा यार। ये प्रोजेक्ट कैसे आपके पास आया, किस तरह से कास्ट हुई आप फॉर दिस कैरेक्टर, फॉर दिस फिल्म, उसके बारे में जानना संदीप चाहेंगे। सर ने मेरी एक्चुअली पिछले का काम देखा था, सोनी करके एक फिल्म करी है मैंने और एक तैश करके फिल्म करी है। तो उन्होंने काम देखा था और उन्होंने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू। और मैं गई तो वो पहले चाहते थे कि मैं एल्डर पार्ट्स प्ले करूँ और वो यंगर के लिए किसी और को ले, पर वो मुझे मिले तो मैं ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी तब तक। एंड देन ही मेट मी एंड ही वाज लाइक कि आप तो 19 ईयर ओल्ड भी प्ले कर सकते हो। मैंने कहा सर ये तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा अगर मैंने 19 से लेके 25, 29, 32, 39 अगर प्ले कर लिया तो ये फॉर एनी आर्टिस्ट ना एक ड्रीम है यार कि एक ही किरदार में आप इतने सारे एजेस प्ले कर रहे हो, क्योंकि आपको उतना ही काम करने का मौका मिलेगा, आपको उतना ही एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा कि आप उस पर हर चीज़ पे एक्सपेरिमेंट भी कर पाओगे, टोन के साथ, बॉडी लैंग्वेज के साथ, डिलीवरी के साथ, को एक्टर के साथ, केमिस्ट्री के साथ, रिलेशनशिप के साथ। तो बहुत ही एकदम सपने जैसा था यार सब कुछ। वेल रणबीर कपूर, अनिल कपूर इतने लेजेंड एक्टर्स हैं, एंड अनिल कपूर तो इतने वक्त से इंडस्ट्री में, मतलब इनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए भी। तो उस चीज़ को कैसे देखती हैं आप? और वॉज यू नर्वस वाइल मतलब उनके साथ इंटरेक्ट होने के पहले, शूट या फिर शॉट देने के पहले, वो उसके बारे में जानना चाहेंगे। पहले तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये पार्ट करने का मौका मिला। और संदीप सर हैड ब्लाइंड फेथ इन मी कि उन्होंने बस मुझे दे दिया काम देख के। मैंने जैसे बोला, उन्होंने बस काम देखा, मीटिंग के लिए बुलाया और ऑडिशन भी नहीं लिया। और उन्होंने बोला 2 दिन में मुझे कॉल आ गया कि आप ये पार्ट करो। तो मेरे लिए तो मैं बहुत अपने आप को लकी कंसिडर करती हूँ। हाँ, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। एंड देन ऑब्वियसली आप इतने बड़े सीनियर एक्टर्स के साथ काम कर रहे हो तो आपके नर्व्स तो होते ही हैं, इंटिमिडेट तो आप हो ही सकते हो, पर सब इतने अच्छे और इतने ग्राउंडेड और इतने हम्बल और इतने गिविंग थे एज एक्टर्स कि एक सेकेंड के लिए भी लगा नहीं कि कुछ हम आउट ऑफ प्लेस हैं या मैं ये नहीं कर पाऊँगी। तो सब बहुत ही कंसर्न्ड आपके लिए भी थे। तो रणबीर, अनिल सर सभी बहुत गिविंग एक्टर्स हैं। एंड एक्टिंग आई थिंक इज़ रिएक्टिंग। तो अगर आपको सामने से इतना मिल रहा है तो आपके लिए बड़ा नेचुरल हो जाता है वो सब चीज़ करना। तो लगा ही नहीं कि इतने सुपरस्टार्स के साथ काम करें। जितनी नर्व्स थी, बटरफ्लाइज थी, वो जैसे हम वो सेट पे मिले वो 1-2 दिन बाद इतना वार्म अप हो गया क्योंकि एवरीबडी मेड अस फील लाइक फैमिली। एकदम फ्रेंडली वाइब थी सबकी। रणबीर के साथ भी बहुत बातें हुई एक्सेप्ट द फिल्म। वी यूज्ड टू हैव लॉट्स ऑफ कॉन्वर्सेशंस। अनिल सर भी एकदम फ्रेंड जैसे थे, आके हाय हेलो खुद ही बोलते थे। मतलब आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते, पर ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार सबके साथ काम करें और इतने बड़े लोगों के साथ काम करें। तो सबने आसान कर दिया यार प्रोसेस ऑनेस्टली। और संदीप सर के पास एक्चुअली क्लैरिटी बहुत थी कि उनको क्या चाहिए एक सीन में, रीत के कैरेक्टर से क्या चाहिए, रणवीर जी के कैरेक्टर से क्या चाहिए। तो उनके डायरेक्शंस बहुत ही अच्छे होते थे, तो उससे भी काम बहुत आसान हो गया।
और ऊपर से हमने रिहर्सल्स भी बहुत की, मतलब रीडिंग्स की, और हमने डिसाइड किया कि इस पॉइंट पे लाइफ में लोगों की कैरेक्टर्स की ऐसा होना चाहिए, इनके बीच में ये केमिस्ट्री होगी, ये पहना होना चाहिए, ये नहीं पहना होना चाहिए। तो इट वाज अ प्रोसेस एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। पूरा प्रोफेशनल बिल्कुल 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 होना ही चाहिए, बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म। वेल जिस तरह से इस फिल्म का सक्सेस देखा है हमने, अभी तक चल रही है फिल्म, एंड आई थिंक अर्ली मॉर्निंग से 2 AM तक रात को आई थिंक शोज चल रहे हैं। Yeah. क्या लगता है आपको सलोनी की इतना सक्सेस मिलना, बॉक्स ऑफिस पर इतना हिट होना, बजट से ज़्यादा फिल्म जो है फिल्म को रिटर्न इन मिल रहा है, तो क्या लगता है आपको, क्या रीजंस रहे होंगे इस फिल्म के इतने चलने के पीछे, और क्या खास चीज़ें रही होंगी कि इतना प्यार ऑडियंस का मिल रहा है अकॉर्डिंग टू यू? I think the captain of the ship here, who is Sandeep sir, is very very strong in what he wants to say. उनको कहानी क्या बतानी है, उनके दिमाग में बड़ी क्लियर है। तो उनको ये भी पता है कि मुझे, जैसे जब आप एक कहानी को पूरा बना देते हो एडिट टेबल पे भी शूट वूट करने के बाद, तो उनको पता है कि ऑडियंस तक उन्हें कैसे पहुंचना है, उनको क्या इमोशन इवोक करना है, इस पॉइंट पे मुझे यहाँ से यहाँ लेके जाना है। जैसे एक्टिंग के टाइम पे आपको बता रही हूँ, उनको इतनी क्लैरिटी, उनका विजन बड़ा क्लियर है, और जब एज एन आर्टिस्ट आपका विजन क्लियर होता है ना, तो वो आपके स्क्रीन पे दिख जाता है कहीं ना कहीं, ऑडियंस को भी डायरेक्टली कनेक्ट करती है वो चीजें, राइट? उनको पता था कि मुझे इस टाइप का बीजीएम डालना है, मुझे इस सीन के बाद ये सीन जाना है, मुझे आगे पीछे जाना है, इसके बाद पहले जाना है, इसके बाद में जाना है। तो वो ऑडियंस के दिमाग में भी कैसे, हाउ डू यू वांट टू प्ले विद द इमोशंस, कि जो दर्शक बैठ के देख रहे हैं इनको पहुंचने का सही तरीका क्या है, उनको बहुत अच्छे से पता था। तो आई थिंक दैट इज वन मेजर थिंग दैट people are loving the film. डायरेक्ट हिट हो गई लोगों के दिल में। yeah, because if you see the audience का reaction, they are laughing, they are crying, they're loving the romance, they're loving the BGM, they're loving the characters, bond of the father and son, the bond of the father, exactly. तो सबको एज एन एंटरटेनमेंट पैकेज वो फिल्म बहुत पसंद आ रही है। क्या बात है। वेल जब मैं बताती हूँ ट्रेलर आया था, तब भी से कहीं ना कहीं वो रिएक्शन था ऑडियंस का, वो उनमें एक्साइटमेंट थी, जिज्ञासा थी कि बस अब फिल्म आए, हमें देखना है कि एग्जैक्टली क्या है। अब ट्रेलर भी काफी अमेजिंग था, तब भी लोगों के दिमाग में क्रेज था। करेक्ट। तो उन्होंने जैसे वो सीन्स उठाए हैं ना, ज्यादा बताया है आपको, तो ही केप्ट द ऑडियंस क्यूरियस एंड ऑन देयर टोज, कि आप अब आके सिनेमा में देखो कि हम क्या बताने की कोशिश करें, व्हाट इज एक्चुअली द स्टोरी ऑफ फादर एंड सन दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। एक्चुअली एंड क्यूरियस अभी भी है, क्योंकि अभी 2 का भी जिक्र हो रहा है, एनिमल 2, प्लीज वी वांट टू नो अबाउट दैट फ्रॉम योर साइड। Sorry, I cannot say anything about it, my mouth is mum, but you can expect great things from it coming forward, and I'm also looking forward to shooting for it. मतलब क्या क्यूरियोसिटी उन्होंने ऑडियंस के मन में पैदा की, ट्रेलर के वक्त भी, फिल्म आई अभी उसके बाद भी। वेल उसके साथ साथ बॉबी देओल, उनके किरदार को तो कितनी सराहना मिली। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट? यार आई विश मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिलता, उस कैरेक्टर के साथ कोई सीन करने का मौका मिलता, बिकॉज सच एन इंटरेस्टिंगली रिटन कैरेक्टर एंड द वे ही इज प्लेड इट इज फिनोमिनल. What he's got to the table with his expressions and how hard he's worked on his body ना, वो सब काफ़ी अच्छे से आया है। तो बड़ा मज़ेदार कैरेक्टर था उनका। और अब तो खैर एनिमल पार्क में नहीं आ सकता, क्योंकि वो रणवीर जी के हाथों उनकी मौत हो जाती है। पर हाँ, मुझे तो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फ्लेवरफुल कैरेक्टर्स इन द फिल्म। ओके एंड अभी किस तरह से आपकी आगे की प्लानिंग्स है, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है? ज़रूर आपको इस फिल्म में तो लोगों ने पसंद किया, पहले भी आपके फैंस ने हर प्रोजेक्ट को प्यार दिया, अब तो और भी प्यार बढ़ता जाएगा। क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? जी बिल्कुल, मेरे 2 शोज आने वाले हैं। एक का नाम है गांठ, और जो कनिष्क वर्मा ने डायरेक्ट किया है। एक का नाम है खलबली रिकॉर्ड्स। तो गांठ में मैंने कॉप का रोल प्ले किया है। वाओ। फिर खलबली रिकॉर्ड्स में जो देवांशु सिंह ने डायरेक्ट किया, मैंने एक सीईओ का रोल प्ले किया है, एक बड़ी सी फर्म का। बहुत ग्लैमरस रोल है एकदम। शी इज दिस रिच होइटी टॉइटी गर्ल. राम कपूर हैज प्लेड माय फादर इन दैट. Then I have done another anthology with RSVP directed by Alankrita Srivastava. So these are web series? Yes, this is all online. And yeah, I'm looking forward to all the releases. क्या बात है, मतलब अब एनिमल के बाद भी आपके
बहुत ही अलग अलग अंदाज जो है आपके फैंस को देखने को मिलेंगे. ग्रेट, थैंक यू सो मच. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. Thank व्हाट you. यू से टू द ऑडियंस, टू योर फैंस जो अभी तक आपके फिल्म को प्यार दे ही रहे हैं. व्हाट यू वांट टू से? I would first of all like to thank all of you for giving us, the whole Animal team, so much love, and my character Reet. Please keep watching more and more of my work. Your love is very much appreciated and very much needed. तो please आगे का काम भी देखती रहिए और इतना ही प्यार देते रहिए. And Animal Park भी देखिए जो जल्दी आएगी. Thank you so much for watching.